क्या आपने कभी 65 साल के ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कहता है, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाया लेकिन अपने लिए बचा नहीं पाया। बुढ़ापे में पैसों के लिए किसी पर निर्भर होना ये सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक डर भी होता है। आज भारत में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग समय पर नहीं करते और 60 के बाद कहते हैं, काश किसी ने पहले समझाया होता। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा रिटायरमेंट प्लानिंग की 5 ऐसी गलतियां जो अगर आपने टाल दी तो आपकी जिंदगी की दूसरी पारी शानदार हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवाजी शिंदे और मेरा एक ही मिशन है, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को रिटायरमेंट सिक्योर करना। हम सब पैसा कमाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने भविष्य के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि 60 के बाद सम्मान से जीने की तैयारी करना है। गलती नंबर 1, प्लानिंग देर से शुरू करना। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सोचते अभी तो उम्र है, बाद में शुरू करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, समय है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता है और दूसरा 45 की उम्र में 25,000 रुपए निवेश करता है, तो 30 साल वाला व्यक्ति ज्यादा पैसा बना सकता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को समय पसंद है। रिटायरमेंट में अमाउंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी और समय मायने रखता है। गलती नंबर 2, बच्चे संभाल लेंगे ऐसे सोचना। बहुत लोग अभी भी सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, वो देख लेगा। लेकिन समय बदल चुका है। न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। बच्चों से प्यार कीजिए, लेकिन अपने रिटायरमेंट उनकी जिम्मेदारी मत बनाइए। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, तभी सम्मान बना रहेगा। गलती नंबर 3, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना। महंगाई। आज आपका खर्च अगर 50,000 रुपए है, तो 20 साल बाद वही खर्च 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। महंगाई धीरे धीरे आपकी सेविंग्स को खा जाती है। अगर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा तो 1 करोड़ भी कम पड़ सकता है। गलती नंबर 4, हेल्थ प्लानिंग नहीं करना। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा खर्च क्या होता है? मेडिकल। एक बड़ी बीमारी और 10-20 लाख खत्म। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस वही खत्म हो सकता है। इसलिए मेडिकल कवर और इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है। और गलती नंबर 5, मंजिल तय किए बिना सफर शुरू करना। कई लोग जिंदगी भर कमाते रहते हैं, लेकिन ये तय नहीं करते कि रुकना कहां है। रिटायरमेंट प्लानिंग का पहला कदम है अपना कॉर्पस जानना। आपको पता होना चाहिए कि 60 साल के बाद सम्मान से जीने के लिए कितनी पूंजी चाहिए। अगर आज आपका खर्च 60,000 रुपए है, तो आने वाले सालों में वही जीवन शैली बनाए रखने के लिए 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा, आपकी मेहनत बिखरी हुई रहेगी। इसलिए मंजिल तय कीजिए, तभी रास्ता सही चुन पाएंगे। मैंने एक व्यक्ति को देखा, 62 साल की उम्र, प्राइवेट नौकरी, सेविंग्स लगभग नहीं के बराबर। उन्होंने मुझसे पूछा, अब क्या करूं? दोस्तों, 60 के बाद प्लानिंग नहीं होती, प्लानिंग 30-40 में ही होती है। रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं है, वो आपकी दूसरी पारी है। सवाल यह है, आप वो पारी दबाव में खेलेंगे या आत्मविश्वास के साथ? निर्णय आज लेना है, कल बहुत देर हो सकती है। अगर आप अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जानना चाहते हैं और सही तरीके से प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, रिटायर लिखकर भेजिए और मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मैसेज को और लोगों तक पहुंचा सकता है। कमेंट में जरूर लिखिए आपकी उम्र क्या है और आपने रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की है या नहीं। हो सकता है आपका कमेंट किसी और को आज से शुरुआत करने की प्रेरणा दे दे।
और ऐसे ही प्रैक्टिकल और दिल से जुड़े फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन बुढ़ापे में सम्मान से जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं हूं शिवाजी शिंदे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।